अब तो दौर मायावती का खत्म है। जो पहले बसपा का दौर था, उस स्थिति में चंद्रशेखर कहीं न बन जाए, दलित चेहरा न बन जाए, और भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले जो है चंद्रशेखर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संलिप्त है। का सामंती जो है रंग देख करके जान जाते थे, नंजतिया हम लोगों को बोलते थे। चाहे लोहार कुआर सुनार हो, तिली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काची हो, जाट हो, गुजर हो, अहिर हो, चमार हो, पासी धरपकार हो, मुसार हो, गोल खरबार हो, इनको नंजतिया ये बोलते थे। तो हमने उस दौर को देखा है। उससे बुरा दौर अब दिखाई दे रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो है सामंतवाद कायम हो गया है। आप इन लोगों ने पहले भी धमकी दिया था कि चंद्रशेखर अगर आएंगे तो हम उनको वहां जाने नहीं देंगे, और वहां पर जाने पर सवर्ण आर्मी के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। आज उड़ीसा में हमला हो गया। ये लग रहा जैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन मायावती जी राजनीति कर रही हैं, और आज बहन मायावती जी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रही हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने जो संकेत दिया कि 2027 में जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। और उसी का यह परिणाम है कि भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर जाने के बाद जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लफंगों और गुंडों ने जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने दलित वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से सावधान रहिए। न देखिए, आकाश आनंद पढ़ा लिखा लड़का है, और वह समाज की जो स्थिति देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र देख रहा है, तो उसे लग रहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, मानवर कांशीराम के संघर्षों की बदौलत जो दलित समाज को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह जो है कि खतरे में दिखाई दे रहा है। तो आकाश आनंद का जो है अपना नेता कहिए दिल से अखिलेश यादव को मानते थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और लखनऊ में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, देश के एक प्रतिष्ठित दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद पर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से ये कहा जाने लगा है कि जो दलित नेता हैं, दलित राजनीति है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दमन का शिकार होती जा रही है। हालांकि वो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में गए थे, और वहाँ उन्होंने खुद जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि 250 के करीब एबीवीपी के गुंडे उनके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, किसी भी तरह से उनकी जान बच जाती है। उनके काफिले में लगी तमाम गाड़ियों को एबीवीपी के गुंडे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये जो बहुजन नेताओं के ऊपर जो हमले हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इससे कुछ अभी पिछले दिनों भी मथुरा गए थे, और मथुरा में भी उनके ऊपर हमला हुआ था, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं लौटन राम निषाद जी, जो पूरे देश में इस वक्त बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़ है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जन आदर्श भारत को, और इसके जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जो है सच आवाज़ को जो है जनता तक पहुंचा करके उनके दिमाग की घंटी को बजाने में मदद करें। अच्छा, एक दौर था जो मानवर कांशीराम साहब का दौर था। उस वक्त भी जो ये सामंती थे, जो गुंडे थे, उनके ऊपर प्रहार करते थे। उनको लगता था कि ये दलित राजनीति कैसे करेंगे, ये चट्टी चौराहे पर खड़े होकर के हमारे सामने वकालत कैसे कर सकते हैं, कैसे राजनीति कर सकते हैं। लगता है कि वो दौर आ गया। चंद्रशेखर पर लगातार हमले पर हमले होते जा रहे हैं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं तो 90 के दौर को देखा हूँ, और 80 में पूरी तरह मैं होश संभाल लिया था कि यह सामंती जातियां जो हैं, सवर्ण समाज के सामंती जो हैं, हमारे बाप दादा को, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, उन जमीन पर भी अगर बैठे रहते थे, अगर उनके आने पर अगर खड़ा नहीं होकर के प्रणाम नमस्ते बंदगी नहीं किए, तो जूता चप्पल और लाठी डंडे से पिटाई होती थी। बलिया के तमाम बांसडी है, द्वाबा क्षेत्र कहा जाता था, अगर कोई सवर्णों के दरवाजे से साइकिल पर चढ़ करके जाता था, जूता पहन करके जाता था, तो जूता चप्पल से पिटाई, लाठी डंडे से हड्डी गोड़ की तोड़ाई होती थी। हमारा गाजीपुर का पूर्वांचल का बेल्ट जो करैल क्षेत्र कहा जाता है,
वहां पर समाजवादी रंग देख हम लोगों का सामंती जो है रंग देख करके जान जाते थे। नंजतिया हम लोगों को बोलते थे। चाहे लोहार कुआर सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी मला केवट कुर्मी काची हो, जाट हो, गुजर हो, अहिर हो, चमार हो, पासी धरपकार हो, मुसार हो, गोल खरबार हो, इनको नंजतिया ये बोलते थे। तो हमने उस दौर को देखा है। उससे बुरा दौर अब दिखाई दे रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो है सामंतवाद कायम हो गया है। आप देखो कि वृंदावन मथुरा में दो हमारी दलित वर्ग की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई थी, उसे इन्होंने दलित और यादव एंगल देने का प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों ने बदतमीजी किया था, पूरे क्षेत्र और जवार के यादव समाज के लोगों ने अपनी पंचायत करके उन बदतमीजों को जो है समाज से बहिष्कृत करने का काम किया। और चंद्रशेखर आजाद जब वहां गए तो यादव समाज के लोगों ने जो है माफी भी मांगा, उनका जो है पुरजोर स्वागत भी किया। और चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ कौन किया था? सवर्ण आर्मी का जो दुर्गेश पांडे और पंकज करके इन लोगों ने पहले भी धमकी दिया था कि चंद्रशेखर अगर आएंगे तो हम उनको वहां जाने नहीं देंगे। और वहां पर जाने पर सवर्ण आर्मी के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। आज उड़ीसा में हमला हो गया। ये लग रहा जैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन मायावती जी राजनीति कर रही हैं। और आज बहन मायावती जी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रही हैं। आप बताइए कि अपने भतीजे को भी परसों के दिन आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी के पदों से ही नहीं हटाया, बल्कि पार्टी से जो है कि उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जिस गतिविधि से चल रहे हैं, तो लग रहा कि मायावती अब तो दौर मायावती का खत्म है। जो पहले बसपा का दौर था, उस स्थिति में चंद्रशेखर कहीं न बन जाए, दलित चेहरा न बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले जो है चंद्रशेखर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संलिप्त है। और मायावती ने अपने भतीजे को जो पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया है, दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, तो यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। अच्छा, क्योंकि केवल मायावती का काम अब 2027 में वोट कटवा और दलित वोटों के बिखराव के लिए काम करना है। सत्ता में आना और चुनाव जीतना इनका मकसद नहीं है, बल्कि जो है वोटों का बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है। और चंद्रशेखर आजाद ने जो संकेत दिया कि 2027 में जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। और उसी का यह परिणाम है कि भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर जाने के बाद जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लफंगों और गुंडों ने जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने दलित वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से सावधान रहिए। नहीं तो लंबे संघर्षों के बाद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, साहू जी महाराज जी तमाम महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत जो हमें सम्मान से जीने का अवसर मिला, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने खटिया पर बैठने का, कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार दिया है, वह आज़ादी हमारी खतरे में दिखाई दे रही है। और आज दलित पिछड़े वर्ग के लोग कड़ी मेहनत करके जो आज कुर्सी पर बैठने के हकदार बन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है और सामंती जातियों को ऐसा लग रहा है कि उनकी छाती पर मूंग दली जा रही है। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे कि अभी आपने जो कहा कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, आकाश आनंद को लगातार एक साल में दूसरी बार उनको पार्टी से बाहर निकालना, ये कहना कि अब हमारे उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे इससे क्या लेना देना? जो आकाश आनंद को बाहर कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कैसे हो रही है उसमें? देखिए, बहुत मजबूत स्थिति में बसपा को जो है कि भाजपा नहीं देखना चाहती है। अच्छा। ये चाहती कि दलित वोटों का बिखराव हो। और मायावती जी के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग आ गई है, नकारात्मक पहलू आ गया है, यह इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ लग रहा है। और आकाश आनंद के नेतृत्व में लग रहा था कि बसपा पुनर्जीवित हो जाएगी, और पुनर्जीवित हो जाएगी तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है मायावती को जो है कि डर दिखा करके, और जो उनके सलाहकार वो बने सतीश चंद्र मिश्रा, वह तो कसम खा करके मायावती जी के दाएं बाएं
रहते हैं, क्योंकि आरएसएस के इशारे पर वह काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को पूरी की मदद करना, बसपा को खत्म करना और दलितों की जो लामबंदी हुई थी, मान्यवर कांसी राम ने जो जात को जमात में बदलने का काम किया था, उसे जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है एकदम बिल्कुल जो है कि खत्म करने के काम में जुटे हुए हैं। एक सवाल यह है कि लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोग एक और एंगल जोड़ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये जो आकाश आनंद थे, उनके जो ससुर थे अशोक सिद्धार्थ, ये इंडिया गठबंधन से वो गठबंधन चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो 2024 में। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव से बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में 27 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। इस तरह की भी कोई खबर है, इस पर क्या? देखिए, ये बात तो आपके सही है, क्योंकि देखिए आकाश आनंद पढ़ा लिखा लड़का है और वह समाज की जो स्थिति देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र देख रहा है, तो उसे लग रहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, मान्यवर कांशीराम के संघर्षों की बदौलत जो दलित समाज को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह जो है कि खतरे में दिखाई दे रहा है। तो आकाश आनंद का जो है अपना नेता कहिए दिल से अखिलेश यादव को मानते थे कि पीडीए को जो है कि सही रास्ते पर ले जाने का, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को और प्रतिनिधित्व के अधिकार को अगर बचाने का कोई काम कर सकता है तो अखिलेश यादव कर सकते हैं। और हमें लगता है कि आकाश आनंद ऐसा जो है कि संदेश बहन मायावती के सामने दे दिए, अपनी बुआ के सामने दे दिए और मायावती जी को जो है या खराब लगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से जब यह संदेश गया कि आकाश आनंद जो है कि 2027 में जो है भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके या उनके साथ जाकर के जो है कि ये चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और अशोक सिद्धार्थ की जो बात है वो बिल्कुल सत्य है। एक बात और है कि जब अशोक सिद्धार्थ की लड़की की शादी आकाश आनंद से थी तो उस शादी में सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं बुलाया गया और बहन मायावती जी ने कहा कि जब सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं बुलाया गया, ये कार्यक्रम दी थी। नहीं, वो अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी की बात है। बेटे इनकी भी आकाश आनंद में भी उनको आकाश आनंद की नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं बुलाया गया। इसलिए जो है कि अशोक सिद्धार्थ से जो है कि मायावती खाए हुई थी और उनको पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए यही कारण है सतीश चंद्र मिश्रा को आमंत्रित न करना ही अशोक सिद्धार्थ पर तलवार चली। और अब यह जो है कि मायावती जी खुद अपने भतीजे आकाश आनंद पर तलवार चलाई है और आकाश आनंद निश्चित रूप से जो है कि वह हमारे पीडीए को मजबूत करने के लिए और मायावती जी जो है हमारे पीडीए को कमजोर करने के काम में जुटी हुई हैं। दलित वर्ग को जो है कि बिखेरने के प्रयास में भाजपा और संघ के इशारे पर जुटी हुई हैं। निश्चित अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, अभी जब हमला हुआ था, गोली चली थी उनके ऊपर, उसके बाद मथुरा में हमला हुआ, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ जो है भुवनेश्वर में हो गया, वो लगातार प्रशासन को चेता रहे हैं। और उससे पहले तो वो सांसद भी नहीं थे, अब तो उनके सांसद बनने के बाद दो बार हमले उनके ऊपर हो गए। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, किस तरह से हमले के पीछे लगता नहीं कि दलित नेताओं के ऊपर इस तरह का हमला हो रहा है, दलित राजनीति कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दबाव में, दमन का शिकार हो रही है। दलित वर्ग उभार में है। आज का दलित वर्ग बड़ा समझदार है और उसे लग रहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में व्यवस्थाएं दिया है 15(4) के तहत, 16(4) और 16(4)(a) के तहत, 330 के 332 के तहत जो अधिकार दिया है हमारे SC ST को, वह खतरे में दिखाई दे रहा है। और चंद से यह लग रहा है कि मायावती कमजोर जो हो रही हैं और दलित वर्ग हमारा असमंजस में पड़ा हुआ है। तो दलित वर्ग जो है कि एक प्लेटफार्म की तलाश में है। और लोकसभा चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ भी हमारे दलित वर्ग के भाई आए थे और इन्हें लगा कि मायावती का जो खेल खत्म हो रहा है और यह दलित वर्ग जो है चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कि उनके ऊपर हमला करा करके उनको डराने का काम कर रही है। और मैं तो भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से और देश के प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, चंद्रशेखर रावण की जो है कि स्पेशल सिक्योरिटी की आवश्यकता है। उन्हें Z+ की व्यवस्था जो है कि मिलनी चाहिए।
चलिए ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे, हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं और हम आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे थे। उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो पीडीए की राजनीति का जो दावा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है पीडीए का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये पीडीए इनका एक धोखा है, और दूसरी तरफ एक दलित नेता के ऊपर, जो प्रतिष्ठित नेता चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त है, उनके ऊपर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बात है कि गृह मंत्री जी ने दावा किया था कि इस देश की स्थिति यह है कि आज के परिवेश में महिलाएं अपने बदन पे पूरी तरह से गहना लाद करके 12 बजे रात में भी निडर होकर के घूम सकती हैं। ऐसे दौर में एक बड़े नेता पर इस तरह का हमला हो रहा है, आखिर इस पर जवाब कौन देगा? बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।